एक मिस्ट्री जो सुलझने का इंतजार कर रहा है। लोगों के बीच एक स्टोरी चलती है, एक क्लाइंबर थका हुआ और ऑक्सीजन की कमी से परेशान अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कैंप 4 के पास मौत के जोन में जहां हवा थी है और हर स्टेप एक चैलेंज है, उसने कुछ ऐसा देखने का क्लेम किया जो इम्पॉसिबल था। एक कोबरा फन फैलाए हुए बर्फ के सामने, उसकी आंखें शीने कर रही थी मानो किसी एंशिएंट मिस्ट्री को जानती हो। ये बात अनबिलीवेबल थी। एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो भारत के वार्म प्लेन्स का क्रीचर है, जिसके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हीट की जरूरत होती है, एवरेस्ट की फ्रोजन हेल जैसी जगह में कैसे जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई इजी आंसर नहीं था, पर तारोई एक्सपीरियंस था, कोई नौसिखिया नहीं। उसका स्टेटमेंट डरावना और क्लियर था। उसने अपनी आईज से देखा था और उसे विश्वास था कि उसने जो देखा वह रियलिटी था। ऑफिशियली इस सीन को हेलुसिनेशन बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। ऊंचाई पर माइंड में ऑक्सीजन की कमी से विविड विजुअल्स हो सकते हैं, माइंड धोखा दे सकता है। फिर भी स्टोरी खत्म नहीं होती। ये हिमालयन फोकलोर में एक मॉडर्न मिथ बन गई, एक वार्निंग, एक पजल, एक मिस्ट्री जो जनरेशंस तक सुनाया जाता है। क्या ये एक स्टार्विंग माइंड का इल्यूजन था, या एवरेस्ट में कोई ऐसा सीक्रेट था जो किसी भी कॉन्कर्ड पीक से ज्यादा स्ट्रेंज था? क्या ये माउंटेन अपनी डेप्थ में कुछ ऐसा छुपा रहा था जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग से परे था? एवरेस्ट कोबरा की तल ने बायोलॉजी के बारे में हमारी हर नॉलेज को चैलेंज किया। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। कोबरा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जीने के लिए एक्सटर्नल हीट पर डिपेंड करते हैं। वे सुन की वार्मथ से अपने बॉडी को हीट करते हैं, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर समर में एवरेज -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, विंटर में और भी कोल्ड। ये टेम्परेचर किसी भी स्नेक के लिए फेटल है। कोबरा के लिए ये एनवायरनमेंट इंस्टेंटली डेडली होना चाहिए। उसका ब्लड फ्रीज हो जाएगा, उसकी मसल्स रुक जाएंगी, उसका बॉडी काम करना बंद कर देगा। ये सीन एक बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी थी, साइंटिस्ट के लिए एक घोस्ट स्टोरी, एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन जिसे वे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। फिर भी हिमालय मिस्ट्रीज की लैंड है जहां येती जैसी लेजेंड्स हैं। ऐसी स्टोरीज जो जनरेशन से चली आ रही हैं, जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को ब्लर करती हैं। स्ट्रेंज क्रिएचर्स की स्टोरीज लोकल फोकलोर का हिस्सा है, जो कल्चर में डीपली रूटेड हैं। ये स्टोरीज रिमाइंड करती हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। कोबरा की ग्लिम्स जितनी अनबिलीवेबल लगती थी, उसने वंडर की इस पुरानी फीलिंग को जगा दिया। इसने हमें उस अननोन की ओर अट्रैक्ट किया जो हमेशा से हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। इसने हमें पूछने पर मजबूर किया कि हम सचमुच अपने प्लेनेट पर लाइफ की बाउंड्रीज को समझते हैं। क्या ऐसे क्रीचर्स हो सकते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं? कभी कभी माउंटेन का सबसे बड़ा मिस्ट्री वह नहीं होता जो देखा जाता है, बल्कि वह होता है जिस पर बिलीव किया जाता है। वह मिस्ट्री जो हमारे हार्ट्स में बस जाता है और हमें वर्ल्ड को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए इंस्पायर करता है। ठहराव, इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले पर्वत को समझना होगा। पर्वत केवल भूगर्भ संरचनाएं नहीं है, ये जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, सांस्कृतिक प्रतीक और जीवन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, दुनिया की देवी मान। यह नाम नेपाली लोगों के लिए पर्वत के गहरे सम्मान और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। तिब्बत में चोमोलोंगमा, पवित्र माता, यह नाम तिब्बती बौद्ध धर्म में पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, एक विशाल पर्वत जो आकाश को छूता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना है। इन विशाल प्लेटों की टक्कर ने लाखों साल पहले हिमालय को जन्म दिया और आज भी इस क्षेत्र को आकार दे रही है। यह पर्वत अपनी अलग ही दुनिया है, जिसमें विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र जीवन के लिए अपनी अनूठी परिस्थितियां और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। 5000 मीटर से नीचे बिर्च और रोडोडेंड्रोन के जंगल पनपते हैं, हरियाली और रंगों की सुंदर चादर बनाते हैं। हिमालयन टाहर और स्नो लेपर्ड जैसे जानवर यहाँ घूमते हैं। ये जीव इस कठिन इलाके और जलवायु के लिए पूरी तरह अनुकूलित हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, दुनिया बदलने लगती है। अल्पाइन घास के मैदान पथरीली जमीन में बदल जाते हैं जैसे जैसे वातावरण और कठोर होता जाता है। जहाँ कठोर घासें और ऊंचाई पर रहने वाले पक्षी रहते हैं। ये जीव वहां भी जीना जानते हैं जहाँ और कोई नहीं रह सकता।
इन जीवों ने कम ऑक्सीजन और ठंड में जीने के लिए खुद को ढाल लिया है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। एवरेस्ट की कठोर परिस्थितियों में ये भी सीमित है। एवरेस्ट पर चढ़ना ऐसा है जैसे कुछ ही दिनों में समशीतोष्ण से आर्कटिक जलवायु में जाना। ये अलग अलग खतरों से भरी यात्रा है। ऊंचाई बढ़ने पर दबाव कम होता है और ऑक्सीजन घटती है और तापमान बहुत गिर जाता है। हवा पतली हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है और शरीर को कठिनाई होती है। हर क्षेत्र अपनी अलग चुनौतियां पेश करता है। बर्फीले रास्तों से लेकर खड़ी चट्टानों तक पर्वत हर कदम पर परीक्षा लेता है। कोबरा, जो उपोष्णकटिबंधीय मैदानी इलाकों का जीव है, ऊंचाई पर वो अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर है। ये उसके लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया है। वहाँ जीवित रहना लगभग असंभव है। पर्यावरण का अंतर बहुत बड़ा है। एक खाई जिसे जीवित पार नहीं कर सकता। तापमान, ऑक्सीजन और वातावरण का चारक एक बड़ी बाधा है। एवरेस्ट के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र कोबरा की उपस्थिति को न केवल असंभव बल्कि लगभग नामुमकिन बनाते हैं। यहाँ जीवन का जटिल संतुलन ऐसे जीव को सहन नहीं कर सकता। पर्वत की भव्यता का मुकाबला केवल उसके रहस्य से किया जा सकता है। यही रहस्य खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को यहाँ खींच लाता है। ठहराव 8000 मीटर से ऊपर डेथ जोन है, एक ऐसी जगह जहाँ हवा भी जानलेवा हो जाती है। यहाँ इंसानी जीवन के लिए हवा बहुत कम है। यह वह सीमा है जहाँ जीवित रहने की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यहाँ शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की जरूरी क्रियाएं भारी दबाव में लखड़ाने लगती हैं। यहाँ घातक परिस्थितियों का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। हर कदम एक जुआ बन जाता है और पर्वत सम्मान की मांग करता है। यहाँ तापमान शायद ही कभी शून्य से ऊपर जाता है। ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, जो इस वातावरण की कठोरता का लगातार एहसास कराती है। यहाँ तूफानी हवाएं और तीव्र सौर विकिरण हावी रहते हैं। ये तत्व जमीन को पूरी तरह नंगा कर देते हैं। यहाँ कोई आराम या शरण नहीं मिलती। यहाँ कोई मिट्टी नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है। यह पत्थर और बर्फ की दुनिया है जहाँ जीवन का कोई हरा धागा नहीं है। यहाँ कोई खाद्य श्रृंखला नहीं है। जीवन का जटिल जाल यहाँ पूरी तरह टूट जाता है। यहाँ जीवन जैसा हम जानते हैं समाप्त हो जाता है। यह हमारे ग्रह के जीवन क्षेत्र की सीमाओं की सख्त याद दिलाता है। फिर भी यहाँ भी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीव खोजे हैं जो हर मुश्किल को मात देते हैं। बैक्टीरिया और फंगी लगभग पूरी तरह से स्थिर अवस्था में जीवित रहते हैं। वे कल्पना से बड़े कठिन परिस्थितियों में भी जीवन से चिपके रहते हैं। लेकिन एक कोबरा ये कल्पना से भी बड़े है। ये विश्वास की सीमाओं को चुनौती देने वाला विचार है। एक सांप को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, गर्मी और भोजन चाहिए। ये उसकी जरूरी जरूरतें हैं। इनमें से कुछ भी यहाँ नहीं है। डेथ जोन में ये जरूरी तत्व नहीं मिलते। यहाँ एकमात्र संभावित भोजन पर्वतारोहियों के शरीर हो सकते हैं, जो एक डरावना और असहज विचार है। ये एक भयावह और असंभव स्थिति है। सचमुच ये जीवित रहने की अंतिम कोशिश होगी। डेथ जोन को उसकी घातकता के लिए ये नाम दिया गया है। ये उसकी निर्दयी प्रकृति का प्रमाण है। एक कोबरा यहाँ सबसे पहले मरने वालों में से होगा। वह यहाँ पूरी तरह अशाय होगा। कहानी बनी रहती है, लके विज्ञान सख्त है। मिथ का आकर्षण सच्चाई की कठोरता से टकराता है। ठहराव, आइए कोबरा पर ही विचार करें। मोनोकल्ड कोबरा, जो नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, गर्म और आर्द्र जलवायु में पनपता है। एक सरीसृप होने के नाते ये शीतलकीय है। अपनी गर्मी खुद नहीं बना सकता। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोबरा का चयापचय धीमा हो जाता है। 0 से नीचे तापमान में यह मर जाता है। एवरेस्ट का डेथ जोन एक गहरी ठंड है, तो कोई भी सरीसृप यहाँ जीवित नहीं रह सकता। एक कोबरा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता था? रेंगते हुए ऊंचाई पर जाना असंभव है। सामान में ले जाया जाना एक लोकप्रिय थ्योरी है। लगे बर्फीले कैंपों से होकर बिना देखे यात्रा में जीवित रहना लगभग असंभव है। फन फैलाना, एक रक्षात्मक मुद्रा के लिए मांसपेशियों का नियंत्रण चाहिए, जो ठंड में असंभव है। हर जैविक तथ्य उस ऊंचाई पर एक जीवित कोबरा के खिलाफ तर्क देता है। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये प्रकृति का एक विरोधाभास है। एवरेस्ट कोबरा एक किंवदंती है जो जीव विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। कभी कभी सबसे टिकाऊ रहस्य वे होते हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पाता। ठहराव, क्या कोई अज्ञात अनुकूलन हो सकता? कुछ मेंढक और कछुए प्राकृतिक एंटीफ्रीज बनाकर ठंड से बचते हैं। लके किसी सांप के बारे में ऐसा करने की जानकारी नहीं है। भूतापीय इवेंट्स सिद्धांत में गर्म शरण दे सकते हैं, लेकिन एवरेस्ट की ऊपरी ढलानों पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे संभावित व्याख्या ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न मतिभ्रम ही है। अत्यधिक ऊंचाई पर दिमाग जीवंत विस्तार से भरे दृश्य बना सकता है। एक लिपटी हुई रस्सी या छाया एक सांप बन जाती है। फिर भी विज्ञान आश्चर्य से भरा है। जीवन हमारी कल्पना से कहीं अधिक अनुकूलनीय साबित हुआ है। एवरेस्ट कोबरा लगभग निश्चित रूप से एक मिथ है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि हमें अभी कितना कुछ खोज करना बाकी है। दुनिया के जंगली स्थानों में अभी भी रहस्य हैं। कभी कभी सबसे बड़ी पहेलियां वे होती हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं। ठहराव, एवरेस्ट बदल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं वैश्विक ताप वृद्धि के कारण। खुनबू ग्लेशियर बहुत पतला हो गया है। वनस्पति ढलानों पर ऊपर की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे पौधे ऊपर जाते हैं, वैसे ही जानवर भी जीवन की सीमाओं को फिर से बना रहे हैं। ये ऊर्ध्वगामी प्रवास पर्वत के जैविक मानचित्र को फिर से लिख रहा है।
हालांकि डेथ जोन में कोबरा अभी भी असंभव है, सिद्धांत वही रहता है, जीवन को नई सीमाओं में धकेला जा रहा है। पर्वत के पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तनशील हैं और नए खतरे जैसे हिमझील फटना और चट्टानों का गिरना सामने आ रहे हैं। एवरेस्ट कोबरा इस संदर्भ में नाजुक वातावरण में अप्राकृतिक उपस्थिति के लिए एक रूपक बन जाता है। नियम बदल रहे हैं और पर्वत पहले से कहीं अधिक अप्रत्याशित है। कभी कभी किंवदंतियां परिवर्तनशील दुनिया के कियावत को दर्शाती हैं। ठहराव एवरेस्ट पर मानव उपस्थिति हाल ही की है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। सैकड़ों पर्वतारोही और हजारों पोर्टर कचरे का ढेर छोड़ जाते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊंची जगहों को भी प्रदूषित करते हैं। एक कोबरा के आकस्मिक छुपाकर आने की थ्योरी मानव गतिविधि का सीधा परिणाम है। एक सांप तराई में पैक किए कैसे सामा में यात्रा कर सकता है, लेकिन जीवित रहना असंभव है। हमारे अभियानों ने एवरेस्ट को दूरस्थ पारिस्थितिक तंत्रों को जोड़ने वाला गलियारा बना दिया है। कोबरा की झलक प्रकृति के बारे में जितनी है, उतनी ही मानव महत्वाकांक्षा के बारे में भी है। अब हम जीवन के वाहक हैं, जीवन को उन जगहों पर ले जा रहे हैं जहां उसे कभी नहीं होना चाहिए था। कभी कभी जो रहस्य हमें मिलते हैं वे हमारी अपनी देन होते हैं। ठहराव तो निष्कर्ष क्या है? 8000 मीटर पर एक जीवित कोबरा एक जैविक असंभवता है। सबसे संभावित व्याख्या एक मतिभ्रम है। ऑक्सीजन की कमी से ग्रस्त दिमाग एक जानी पहचानी डर को जन्म देता है। फिर भी कहानी बनी रहती है, अज्ञात के प्रति हमारी जिज्ञासा और हमारी उपस्थिति के प्रभाव को दर्शाती है। एवरेस्ट कोबरा एक किंवदंती है जो हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं और अन्वेषण के परिणामों का सामना करने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे जलवायु और मानव गतिविधि पर्वत को फिर से आकार देती है, नए रहस्य सामने आएंगे। यह कहानी इसलिए नहीं बनी रहती क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एवरेस्ट के विस्मय और रहस्य को पकड़ती है। जैसे जैसे हम अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन थी या रियलिटी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, सी यू।